राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा का परिवार काफी गरीब था, परंतु राधा की माँ ममता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। राधा अपनी माँ का कहा कभी नहीं टालती थी और सारी बातों का ध्यान भी रखा करती थी। उसके पिता का नाम रामलाल था और वो एक किसान थे। उनका जीवन बड़ा ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा शादी लायक हो गई थी। आप बस खेतों में ही काम करते रहेंगे या फिर घर की जिम्मेदारियों पे भी ध्यान देंगे? जब तक मैं आपसे कुछ बोलूँ ना, आपको कुछ समझ नहीं आता है। तुम क्या बात कर रही हो? मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बोलो। खेतों में काम नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? और घर की कौन सी जिम्मेदारी मैंने नहीं उठाई? आखिर बताओ तो मुझे। जब घर पर ध्यान देंगे तभी तो कुछ पता लगेगा ना। आपकी बेटी बड़ी हो रही है, अब उसकी शादी की बातचीत करना शुरू करिए। ढूंढते ढूंढते समय निकल जाएगा। ज्यादा उम्र होने के बाद लड़की को कोई पसंद भी नहीं करेगा और उसकी शादी भी नहीं होगी। तुम क्या सोच रही हो कि मुझे इस बात का ख्याल नहीं है कि मैंने अपनी बेटी की तस्वीर अपने रिश्तेदारों में भेज दी है? जैसे ही उन्हें कोई अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा, वे हमें ज़रूर संपर्क करेंगे। मुझे अपने रिश्तेदारों पर पूरा भरोसा है। वो हमें एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ कर देंगे। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आज तक कोई भी रिश्तेदार कभी किसी के काम आया है जो हमारे आएगा? आपको अपने लड़के के लिए रिश्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। हमारा परिवार ऐसा नहीं है। हमारे रिश्तेदार हमारी गरीबी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वे हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मैं भी देखती हूँ ये आपके रिश्तेदार कितना साथ देते हैं आपका। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी एक लौती बेटी राधा है, उसकी शादी संपन्न परिवार में हो जाए, उसे कोई दुख ना मिले। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे ही घर में करूँगा जहाँ वह हमेशा खुश रहेगी। मैं भी उसका बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। रामलाल गरीब जरूर था, लेकिन बेहद ईमानदार और सच्चा था। वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। समय बीतता गया और समय के साथ रामलाल अपनी बेटी राधा की शादी एक अच्छे संपन्न परिवार में करवा देता है, जिनका एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। ससुराल में भी राधा का स्वागत बहुत अच्छा होता है। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे राधा को महसूस होता है कि ससुराल में उसकी सास और ननद उसे परेशान कर रही हैं। वो अक्सर ही राधा को ताने मारती और उसे कामों में उलझा देती। राधा ने पहले तो इसे सहन किया, परंतु धीरे धीरे उसके लिए ये सहन करना मुश्किल हो गया। माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको कोई मुझसे शिकायत हो आप मुझे बताइए, लेकिन इस तरह मेरे साथ व्यवहार मत कीजिए जैसा आप अभी कर रही हैं। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब तो आप लोगों का व्यवहार ऐसा नहीं था, तो फिर आज ऐसा व्यवहार क्यों हो गया है? बहू तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे हम वैसे ही तो हैं जैसे हम पहले थे। माँ जी, मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रही हैं। जब मैं नई नई शादी करके आई थी इस घर में तब तो आप लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। अब आप आए दिन मुझे मेरे माँ बाप के गरीब होने का ताना मारते हैं। पूरा दिन मुझसे काम करवाते हैं और ठीक से सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। और ननन जी का भी यही हाल है। अरे बहू, तुझे घर में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तूने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तू तो अभी से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। माँ जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि जो मैं महसूस कर रही हूँ मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मेरे मुंह पर बोलिए ना। मुझे ताने मारने की या मेरी बेइज्जती करने की क्या ही जरूरत है? राधा अपनी सास के सवाल का जवाब दे रही होती है कि तभी उसका पति रौनक आ जाता है और अपनी माँ से सवाल जवाब करते हुए वह राधा को डांटते हुए बोलता है। तुम होती कौन हो मेरी माँ से ऐसे बात करने वाली या उनसे सवाल पूछने वाली? तुम इस घर की बहू हो तो बहू बन के रहोगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत किया करो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस माँ जी से ये पूछ रही थी कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है, क्योंकि आजकल उनका व्यवहार मेरे प्रति कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तुम क्या पूछ रही थी क्या नहीं पूछ रही थी सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। एक मिनट, तुम पूछ नहीं रही थी, तुम मेरी माँ को सुना रही थी। एक बात मेरी याद रखना, आज के बाद इस टोन में तुमने मेरी माँ से बात की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा ना कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। राधा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अपने बेटे को अपनी माँ की तरफ बोलते देख कावेरी खुश हो जाती है।
दिन गुजरते चले जाते हैं। तभी एक दिन कावेरी अपनी बहू के पास जाती है और बोलती है। राधा, तुम्हें पता है ना, इस घर में चक्की चलाना बहुत जरूरी है। ये हमारे घर की परंपरा है और घर की बहू हर दिन चक्की चलाती है। जो भी दाल बनने वाली होती है ना, उससे पहले चक्की चलाकर दरती है, उसके बाद ही बनती है। माँ जी, आज के जमाने में चक्की कौन चलाता है? आजकल तो पैकेट में साफ सुथरी दालें मिलती हैं। नहीं बहू, देख, चक्की तो तुझे चलानी ही पड़ेगी क्योंकि ये तेरे ससुराल की परंपरा है। राधा को ये सुनकर अजीब सा लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ससुराल में ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने अपनी माँ की सिखाई हुई बातों को याद किया और चुपचाप सबकी बात मान ली। राधा ने चक्की चलाना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, उसके हाथों में छाले भी पड़ गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन उठकर सुबह चक्की चलाया करती थी और अब उसे इस चीज की आदत हो गई थी। राधा की मेहनत को देखकर उसकी सास और ननद चौंक जाती हैं। वो सोचती हैं कि राधा हार क्यों नहीं मान रही है और सारा काम बिना किसी शिकायत के कैसे कर रही है। ये सब देखकर कावेरी बोलती है। बहू, मैं तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन तू फिर भी मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे पेश आ रही है? तुझे मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं माँ जी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? जो घर की परंपरा है, बहू होने के नाते उसे पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। पहले मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन जब समझ में आई तो मेरी परेशानी में दूर होगी। मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, तू माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कर। देख, गलती मेरी ही है। घर में कोई भी परंपरा हो, मुझे तुझे प्यार से समझाना चाहिए। इस तरीके से तेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद तुझे चक्की चलाने की ना कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे चक्की चलाने से सच में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अब तो मुझे आदत हो गई है। वो मेरे काम का हिस्सा बन गया है। आप चिंता मत करिए मेरी। राधा और उसकी सास आपस में बात कर रही होती हैं, तभी रौनक आ जाता है और उनकी बातें सुनते हुए बोलता है। राधा, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने सच्चाई जानी नहीं और आकर तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन मुझे आपकी बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन आज आपको अपनी गलती का एहसास करते देख मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको माफ कर रही हूँ। सच में तुम्हारा दिल ना बहुत अच्छा है। तुमने कितनी जल्दी मुझे माफ कर दिया। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ना तो मैं तुम्हें दुख दूंगा और ना ही ऊंची आवाज में तुमसे बात करूंगा। राधा की सहनशीलता और मेहनत को देखकर धीरे धीरे सास और ननद का व्यवहार बदलने लगता है और वो राधा के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हो जाती हैं। उन्होंने राधा को ताने मारना बंद कर दिया था और उसे घर की बेटी की तरह अपना लिया था। अब वो दोनों राधा का हर काम में हाथ बटाया करती थी। अब राधा ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी थी और उसे कोई चक्की नहीं चलानी पड़ती।